और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मॉडल से सन्यासी बनी हर्षा ने कहा कि धार्मिक विरोध और आलोचनाओं ने उन्हें अपने धर्म का प्रचार बंद करने के लिए मजबूर किया। वो गंगा में डुबकी लगाकर अपने पुराने जीवन में लौटेंगी। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हर्षा रिछारिया, उनसे ही बातचीत करते हैं। हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं कि प्रयागराज से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी आ रही हैं, माघ मेला भी चल रहा है, तो क्या अभी तक आप वहां पर पहुंची एक बार भी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि माघ मेला शुरू होने से पहले मैं प्रयागराज पहुंच गई थी और लगभग मैं 10 तारीख तक प्रयागराज में रही हूं। उसके बाद निराशा और नाउम्मीदगी के साथ मैं वहां से वापस आ गई हूं। ऐसा क्यों? निराशा किस बात को लेकर? निराशा वही जो मैं 1 साल से जिन कठिनाइयों को फेस कर रही हूँ। मैंने माघ मेले में अपने एनजीओ के नाम से जमीन आवंटित करवाई थी माघ मेले में, और जब कुछ संतों को, कुछ धर्म गुरुओं को पता चला कि हर्षा रिछारिया को जमीन मिल गई है माघ मेले में, तो उसका विरोध हुआ। उसका विरोध अधिकारियों पे इतना प्रेशर बनाया गया कि जो अधिकारी कल तक मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने बात करना, मिलना सब बंद कर दिया। मेरे पेपर्स पे साइन नहीं किए और मेरा कुछ भी काम वहां पे नहीं हुआ। उस निराशा के साथ मैं वहां से लौट के आई हूँ। हर्षा जी, क्योंकि हमें याद है वो महाकुंभ का वो दौर भी था जो कि आपकी काफी तस्वीरें वायरल हुई थी। आप मॉडल से साध्वी के रूप में नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे अवतार दिखे थे, लेकिन बीच में खबरें ऐसी भी आई कि आप दोबारा से ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ जाने की सोच रही हैं। ऐसा क्यों सोचा आपने? देखिए, मैं जाना नहीं चाहती थी और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। हालांकि कुछ मीडिया ने तो पूरे में चला दिया है कि हर्षा रिछारिया ने धर्म का रास्ता छोड़ ही दिया है, जबकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं उसी रास्ते पे हूँ, मैं बराबर वही कर रही हूँ जो मैं कर रही थी। लेकिन निराशा जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जो मेरे रास्ते में परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं, मुझे एक टाइम पे ये था कि ठीक है, अगर किसी को साथ नहीं देना, किसी को मैं बुरी लग रही हूँ तो आप साथ मत दो, लेकिन आप अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और बार बार मेरे हर काम को रोको, मेरा हर कदम पीछे लेने पे मुझे मजबूर करो, तो वो सही नहीं है। और जब जिस जगह पे जब इतनी राजनीति, इतनी कूटनीति चली रही है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि फिर हम जैसे लोगों को टिकना चाहिए। मतलब आप ये बता दें कि संतों में भी राजनीति चल रही है और जिसका शिकार आप भी हो रही हैं। बिल्कुल हर्षा जी, लेकिन अभी हमने फिलहाल में देखा कि जैसे महाकुंभ में जो तस्वीरें आई थी, उसके बाद एक और मॉडल जो है वहां पर ऐसे ही चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन आपको लगता है कि वो फेज जब रहता है, वहां पर इतनी भीड़ थी, लोग बड़ी संख्या में गए थे, तो हर किसी ने आपसे भी बातचीत करने की कोशिश की। अब अचानक ऐसे जाना, तो लोग तो सवाल करेंगे ना कि पहले आप साध्वी के अवतार में आई और अब आप एकदम से जाना चाह रही हैं दोबारा से उस फेज में। देखिए, जब मैं महाकुंभ में आई, जब मैं अपने गुरुजी के आदेश पे एक रथ पे बैठी, उनके आदेश पे मैंने भगवा शॉल ओढ़ा, लोग तब भी सवाल कर रहे थे। लेकिन दोबारा से उस इंडस्ट्री में जाना, ये पीछा जो दौर रहा 2025 से लेकर अभी एंट्री हुई 2026 में, ये कैसा आपका वक्त गुजरा है? देखिए, ये उतार चढ़ाव वाला मेरा वक्त गया है। पर्सनल सवाल भी आपसे कर लेती हूँ। एक वीडियो भी लगातार हम दिखा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आया था, जिसमें आपने हेयर स्टाइल भी अपना पूरा लुक चेंज कर दिया था। तो अभी जिस वेशभूषा में जो नजर आ रही हैं आप, ये आपके ओरिजिनल हैं या फिर वो ओरिजिनल था? क्या ओरिजिनल है? देखिए, मैं तो महाकुंभ में भी इस चीज को बोल चुकी थी कि आधे बाल मेरे ओरिजिनल हैं और आधे ड्रेड्स मैंने लगवाए हैं, जो आज की डेट में काफी साधु संत भी लगवा रहे हैं। और उनका कॉल आया कि बेटा ये सब छोड़ दो, जो पहले कर रही थी वही करो, एंकरिंग, एक्टिंग, इसमें इतनी राजनीति, इतना अगर मानसिक तनाव है तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारी बेटी नहीं खोना। ये मेरी दादी के शब्द थे। तो सोचिए, मेरे पेरेंट्स तो सबसे पहले मेरे साथ ही होंगे। हर्षा जी, क्योंकि आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि धर्म अंदर से जैसा होता है वो बिल्कुल सामने वैसा नजर नहीं आता, यानी कि इसके पीछे एक डार्क फेस भी है, और जब उसमें आप पढ़ो तब समझ में आता है कि कितनी राजनीति है उसके भीतर। बिल्कुल सही बात है। एक इसके अंदर भी अलग राजनीति चल रही है। जब कोई भी नया व्यक्ति, मैं लड़का लड़की की बात नहीं करूंगी, लेकिन कोई भी नया व्यक्ति जब 20 साल पुराने किसी साधु संत धर्म गुरु से जो गद्दी पे बैठे हुए हैं उनसे आया 2 दिन का कोई व्यक्ति उसी रास्ते पे ज्यादा नाम कमा लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध भी राजनीति खेली जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी आपको मिली उसकी वजह से भी खींच निकल रही है कई लोगों की? बिल्कुल, और वो खींच मैं पिछले 1 साल से फेस कर रही हूँ।
हर्षा जी, आपकी अभी की दिनचर्या कैसी रहती है? क्योंकि आप कह रही हैं कि अभी आपने ऐसा डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर जो स्थितियां अभी बन रही है वही रही तो फिर आप स्टेप्स आगे बढ़ा भी सकती हैं। अभी फिलहाल चैंटिंग वगैरह और जो आप पहले पूजा पाठ किया करती थी वैसे ही आपकी दिनचर्या रहती है अभी भी? बिल्कुल, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं महादेव का जाप करती हूँ, गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। नवरात्रि में मैं रात भर बैठ के हवन करती हूँ, तो मेरी दिनचर्या वैसी ही है। हर्षा जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं धर्म को? क्योंकि वो अलग तरीके से देखते हैं, आपको उन्होंने अलग अवतार में देखा, अलग तरीके से देखा महाकुंभ के दौरान, और अब ग्लैमर वर्ल्ड में जैसा आप सोच रही हैं जाने का, तो फिर एक इम्पैक्ट भी पड़ता है दर्शकों पर भी। तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, पहली बात मैं एंड तक यही चाहूंगी कि मैं इस रास्ते को ना छोड़ूं, क्योंकि आज जो तमाम मैसेज पूरे वर्ल्ड से मेरे पास आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि दीदी आप ऐसा कदम मत उठाइए, ये कहीं ना कहीं मुझे हर पल रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है। और अच्छा लग रहा है कि जब आज मैं ये देख रही हूँ कि देश के कितने युवा मुझसे जुड़े हुए, ये हकीकत में मैं बताऊं तो मुझे अब पता चल रहा है। तो उन सबको मैं यही बोलूंगी कि आप अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता को पूजे, अपने ईश्वर को पूजे, लेकिन धर्म के प्रचार में जब आप आगे बढ़ेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे इसी में आगे जाना है, तो कमर कस के और मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होके जाए, क्योंकि यहाँ चुनौतियां वो भी आएंगी जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं धर्म में, लेकिन इसका प्रचार आप जारी रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा जी, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए।